नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना के फ़ायदों के बारे में बताएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना जो एक गरीब आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं उन्होंने तो अपनी बचत के लिए काफ़ी सारी योजनाएं ले ले चुके होते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी जो योजना है वो सुकन्या समृद्धि योजना है। इससे बड़ी कोई योजना है अभी तक है ही नहीं, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत में इसका लागू किया था। तो इसके लिए कुछ योग्यता है जो आपके नॉर्मल कौन कौन किसके लिए आप कर सकते हो इसके लिए। तो आपके जो भी है, एक तो ये गर्ल्स के लिए है, ओनली लड़कियों के लिए, और 2 ही लड़कियों के लिए आप मैक्सिमम खोल सकते हो अकाउंट। और जो लड़की की एज रहेगी इसके अंदर वो 10 साल से कम रहेगी। ये इसकी है योग्यता। आप इसे किसी भी प्राइवेट बैंक या कोई भी डाकघर में जाके आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं इसका अकाउंट। इसके लिए आपके अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे के साथ आपके फ़ोटोग्राफ्स माता या पिता के, और आपका रिहायशी प्रमाण पत्र और आपका एक पहचान पत्र, इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रिटर्न ले सकते हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको, इसका फ़ायदे के बारे में। सबसे पहले तो हम जो शुरुआत के जो ईयर्स होते हैं जब ओपन करते हैं उसमें जितना अमाउंट डालेंगे उसका अपना रिटर्न आएगा, वो लास्ट तक हमारे को मिलता रहेगा, उसी में हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इसको आप यदि योजना के अंदर आप एक बार अकाउंट ओपन कर देते हो तो आपका ये अकाउंट आपको 14 साल तक आपको इसके अंदर अमाउंट भरते रहना। जो ईएमआई की किस्त है, इसकी मिनिमम ईएमआई की किस्त रहेगी 250 रुपये, जो एक गरीब से गरीब आदमी भी भर सकता है। और इसके जो हाईएस्ट अमाउंट रहेगा एनुअली बेस पे जाके वो 1.5 लाख तक का होगा। इसके अंदर आप एनुअली भी भर सकते हो और मंथली भी भर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो, लेकिन ईयर के अंदर कम से कम आपको 250 रुपया भरना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 लाख रुपया आप भर सकते हो। ना इससे ज़्यादा ना 250 रुपये से कम आप ईयरली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बार आपने अकाउंट ओपन कर दिया और बीच में आप बंद करते हो 14 ईयर्स या 14 साल से पहले, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज मिलता है नॉर्मली जो 3.5% चलता है या 4% चलता है वही मिलेगा। ये जो 7.6% जो अभी चल रहा है अप्रैल 2020 से, ये आपको नहीं मिलेगा। और जो भी आपको इंटरेस्ट अभी मिल रहा है अप्रैल 2020 से 7.6% के हिसाब से, ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी आने वाले समय में ये इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है, तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इससे कम जाएगा नहीं 7% से, क्योंकि ये जो योजना है इसमें बैंक का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज मिलता है उससे तो बेहतरीन ब्याज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको जब आप अकाउंट इसमें क्या, जब आप अकाउंट खोलते हैं आपके बच्चे की एज जो है 10 साल से नीचे होनी चाहिए लड़की की। यदि आपकी बच्ची की 2 साल की है और आपने अकाउंट ओपन कर देते हो, 2 से लेकर 14 यानी कि 16 साल की एज होगी तब तक आपको इसमें, आपको इस योजना के तहत उसमें अपना पैसा जमा करना है। और उसके बाद आपका 21 साल बाद, यानी कि जब से अकाउंट ओपन किया 14 ईयर और से लेकर 21 ईयर तक आपका अकाउंट क्या होगा, मैच्योर होगा। यदि आपने 2 ईयर में लड़की की में ओपन किया है तो 16 ईयर हो गया, और प्लस में 5 21 में हो जाएगा, उसका मैच्योर हो जाएगा अकाउंट। यदि आपने 5 ईयर गर्ल्स की में ओपन किया है तो 5 + 14 19 ईयर हो गया। 19 ईयर के बाद आपने जब से ओपन किया है उससे 21 ईयर, यानी कि फिर 5 ईयर जोड़ दो उसके अंदर। यानी कि आपने, यदि आपने 2005 में ओपन किया है कोई भी अकाउंट, तो 21 साल यानी 2026 में आपका अकाउंट मैच्योर होगा। इस हिसाब से इसका मैच्योरिटी होती है। आपको 7 साल तक इसमें कोई भी अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका अमाउंट है उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसके साथ आप इसको कैसे विड्रॉल कर सकते हो, इसको सबसे पहले मैच्योरिटी 2 प्रकार की होती है। एक तो जब से आप अकाउंट ओपन करते हो, खोलते हो अकाउंट, उससे लेके 21 साल तक की मैच्योरिटी होती है। दूसरा होता है या लड़की की 18 साल के बाद शादी हो जाए, शादी के बाद वो अपना अमाउंट निकाल सकती है, जिस पे भी आपको इंटरेस्ट जो करंट इंटरेस्ट जो चल रहा होगा उसके हिसाब से आपका पैसा बचत का मिल जाएगा। या फिर एक विड्रॉल का और ऑप्शन है इसके अंदर, यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 18 साल बाद आपकी लड़की एजुकेशन के लिए चाहिए, तो उसके अंदर आप इसमें से जो आपका बचत, सपोज़ आपका बचत उसमें 18 लाख है तो 9 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हो 50%। ये सबसे इसका बेहतरीन फ़ायदा है। और इसका एक और फ़ायदा है, आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो इसको। इसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से बैंक में और बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हो, या एक सिटी से दूसरी सिटी में भी इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये इसका और एक बड़ा फ़ायदा है। इसका जो फ़ीस रहेगा वो सिर्फ 100 रुपये लगेगा आपको एक्स्ट्रा, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये क्या है, जब भी आप किसी सेविंग अकाउंट के अंदर आपका पैसा जमा है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट का जो है 10%
गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है। लेकिन इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है उस इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, यानी कि टैक्स फ्री है। और जो आप अमाउंट जो 1.5 लाख रुपए तक ईयरली आप इसके अंदर डालते हो, उसमें सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको इसके अंदर एग्जम्पशंस है। और ये चीज़ें हैं, आप नॉर्मल किसी भी के साथ बैठते हो तो सब लोगों को बताओ, ताकि बाकी लोग इसके बारे में जान सके और अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए कुछ बचत कर सकें। थैंक यू।